हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं 2 मार्च से लेकर 9 मार्च के बारे में। लिब्रा लगन एंड मून साइन। अगर आपका लिब्रा लगन है यानी कि तुला लगन है, तुला राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्ट्रेंथ, हेल्थ और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए, इसके अलावा समझ लेते हैं कि मार्च मंथ का पहला वीक जहां आपके लगन का स्वामी रेट्रोगेट हो रहा है, यानी कि शुक्रदेव रेट्रोगेट होके चले जाएंगे, रहेंगे 6th हाउस में। अब वो दोबारा जहां राहु को पीठ दिखा के आगे जा रहे थे, अब वो वापस राहु की तरफ आ रहे हैं। मरकरी जो आपका 9th हाउस का मालिक है, आपके 12th हाउस का मालिक है, वो 6th हाउस में नीच राशि में चला गया है 28 फरवरी को, यानी कि लास्ट वीक। यानी कि हमारा जो कॉन्शियस इंटेलिजेंस है वो भी अब नीच राशि में चला गया है। अब लॉजिक नहीं चलेगा, मैजिक चलेगा। अब फीलिंग, इमोशंस पे हम ज्यादा कहीं ना कहीं उस बेसिस पे हम बहुत सारे डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, डिसीजन ले तो लिया, लेकिन उसका प्रॉज एंड कॉन्स क्या होगा, इस चीज को बहुत प्यार से, समझदारी के साथ, हम्बल वे में, और जो अभी तक हमने गेन की है नॉलेज, डिसिप्लिन, जो भी हमने अभी तक विजडम लिया है, भगवान ने जो हमको दिया है, उसका यूटिलाइजेशन करना मत भूलिएगा। आपको एक बहुत ही अपने वाली एक राय दे रहा हूं, क्योंकि आने वाला समय ना बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। मार्च, अप्रैल और मई एक बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। हमारी लाइफ में मेक और ब्रेक है। हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, चाहे शनिदेव की बात हो, चाहे गुरुदेव बृहस्पति की, चाहे कार्मिक प्लैनेट रानी की, राहु या केतु की। हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और इसी के लिए मैंने इस बार मंथली वीडियो नहीं बनाई, मैंने बनाया है ट्राई मंथली। और आफ्टर वीक आपको इस वीकली वीडियोस के बाद तुरंत 1-2 दिन बाद ही मिल जाएगी इस चैनल पर एक ऐसी वीडियो जहां आप समझ पाएंगे आने वाले 3 महीनों के बारे में, जहां आप बच सकते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन से, जहां आप बच सकते हैं नेगेटिविटी से। देखिए, जो नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है कि काल सर्प योग घटित होने वाला है, ग्रहण लगने वाला है, माना लगने वाला है, ग्रहण हर साल लगता है, हमारी लाइफ में इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर हम पैटर्न को चेंज कर लें, अगर हम ये समझ जाएं कि उसकी चाबी क्या है, तो प्रॉब्लम कहीं नहीं आने वाली है। मानता हूं काल सर्प योग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जीवन नहीं रुकेगा, कुछ भी ब्रेकडाउन नहीं होगा। हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन संयम, नियम, साधना, भगवान पे भरोसा, शनिदेव का डिसिप्लिन, जुपिटर का विजडम, दोनों को मिक्स करके, ब्लेंड करके अगर हम आगे चलते हैं और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस देते हैं, तो लाइफ में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपके अपने डोमेन का, जिस भी डोमेन में आपको डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये लाइफ को बेटर बनाएगा, ट्रांसफॉर्मेटिव बनाएगा। और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो आपके अपने हैं और जिनकी लाइफ में आप हैप्पीनेस चाहते हैं, एक अच्छी गाइडेंस चाहते हैं। इसके द्वारा उनकी लाइफ में भी अपलिफ्टमेंट आएगा और इस ज्योतिष शास्त्र को, इस ज्योतिष वर्ल्ड को एक्सपेंड करने में आपकी उनको मदद मिलेगी। चलिए बात करते हैं इस वीक की, यानी कि 2 मार्च से लेकर 9 मार्च कैसा जाने वाला है तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए। बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्ट्रेंथ, हेल्थ और रेमेडी के बारे में। इन द एंड ऑफ द वीडियो जो हो सकती है आपके लिए रामबाण भाई, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर दे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं, समझ लेते हैं मून की पोजीशन इस वीक में कैसी होने वाली है। 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस में मून की पोजीशन रहने वाली है। और मैंने 2 चार्ट बनाए हैं। अगर आप ऑलरेडी इस कम्युनिटी, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वैदिक वन लाइव जीपीएस से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा नवमांश चार्ट क्या होता है। लेकिन मैं दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूं शॉर्ट में कि नवमांश एक सोल है इस ट्रांजिट का, यानी कि हमारी जो कुंडली होती है उसमें एक नवमांश चार्ट भी होता है, D9 चार्ट जिसे हम बोलते हैं। नवमांश सोल का काम करता है, एक ऐसी सोल। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक सोल है, जब तक ये सोल है, जब तक हमारी बॉडी चल रही है, द मोमेंट वो गई, हमारी सोल जाने के बाद हमारी बॉडी किसी काम के नहीं, उसका कोई वजूद नहीं है। ऐसे ही किसी फ्रूट के लिए हमें इंडल्ज करना पड़ता है, सीड हमें डालना पड़ता है, तब जाके उसमें प्लांटेशन होती है, जब उसमें फ्रूट आते हैं। तो सीड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि फ्रूट कैसा होने वाला है। यहाँ ग्रह अच्छी डिग्निटी पे बैठा है, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी सी लो डिग्निटी में बैठा है तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बट अगर यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन यहाँ पर चीजें अच्छी हैं, नवमांश में उसकी पोजीशन अच्छी है, बैलेंस्ड है, पॉजिटिव है, तो आउटकम आपकी लाइफ में इन दी एंड पॉजिटिव ही रहने वाला है। आपकी लाइफ में भले से ही
लगन चार्ट में आपका कुछ भी दिखाई दे रहा हो, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क करने वाली है। अगर आप तुला लगन तुला राशि वाले हैं और आप एस्ट्रोलॉजी वाले बच्चे भी हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जानते हैं, तो यू ऑलरेडी नो कि नवांशा क्या रोल प्ले करता है प्रिडिक्शन करने में, एनर्जीज को समझने में और ग्रहों की चाल को समझने में, उसका रिजल्ट समझने में। चलिए कम टू द पॉइंट, बात करेंगे हम लव के बारे में। शुरुआत करते हैं लव से। देखिए इस वीक लव की पोजीशन क्या रहने वाली है। देखिए 5th हाउस से हम लव रोमांस को देखते हैं, यू ऑलरेडी नो। वहां बैठे हैं शनिदेव, 5th लॉर्ड 5th में बैठ गया और साथ में बैठ गया 11th लॉर्ड 5th हाउस में। 11th लॉर्ड का 5th हाउस में आना यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल से कोई अपना दोस्त बना है, उसके साथ आपका बहुत अच्छा चीजें, अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस, फीलिंग्स ट्रिगर कर रही हैं, वेरी नाइस। लेकिन शनिदेव यहां पर बैठे हैं और कार्मिक साइन होता है एक्वेरियस साइन, तो बहुत हैवी साइन है, तो अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस बना के चलें। आप किसके लिए क्या फील कर रहे हैं, कब फील कर रहे हैं, कहां फील कर रहे हैं, वो कितना अप्रोप्रिएट है, कितना इनअप्रोप्रिएट है, आप किसी के लिए क्या भावना रख रहे हैं, कौन क्या फ्रेंड है, कौन क्या है, उसके साथ बैलेंस बना के चलेंगे तो लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप इंपल्सिव होकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के चक्कर में, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो नेगेटिवली ट्रिगर करेंगी चीजें। प्लस आपका यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपके ही बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस ओवर पीक पे जाने वाली है या जा रही है डे बाय डे। आप इनसिक्योर हो रहे हो, किसी के दूर जाने की आपको डर लगा हुआ है। और लूप होल्स जो है, जो एक्चुअल रियल फेस है, जो रियलिटी है उस इंसान की पर्टिकुलर, आपकी या आपके पार्टनर की, उसकी रियलिटी आपके सामने आ रही है। आपको वो क्यों छोड़ रहा है, आपको इंटरनल पता चल रहा है। वो क्योस में आपको अनफिल्टर्ड वर्ड सुनाई दे रहे हैं, वो इमोशंस पता चल रहे हैं, वो फीलिंग पता चल रही है कि सामने वाले का सही बिल्कुल रियल फेस क्या है। वो मैसेज को आप मिस मत कीजिएगा, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। जो अनफिल्टर्ड वर्ड्स हैं, जो आप लाउडली ट्रिगर कर रहे हो, लाउडली आप एक दूसरे से लड़ रहे हो या अनकन्वेंशनल पैटर्न पे चल रहे हो, तो यहां पर कुछ चीजें आपको रियलिटी चेक में दिखाई दे रही हैं। और नवमांश की बात करूं सैटर्न की, तो सैटर्न नवमांश में बैठे हैं जेमिनी साइन में, यानी कि जेमिनी साइन हमारे कम्युनिकेशन का होता है। तो कम्युनिकेशन, करेज, आप करेज कहां दिखा रहे हैं, कुछ अनकन्वेंशनल कर रहे हो, एज डिफरेंस है लेकिन बैंग ऑन, आप आगे बढ़ना चाहते हो, सेंसिटिव फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, लेकिन आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो। आप एक रिलेशनशिप पे हो लेकिन लॉयल्टी, डिग्निटी को साइड करके, इमोशंस में बहकर, आप फीलिंग्स में बहकर कुछ ऐसा करने वाले हो जो इनअप्रोप्रिएट है, सैटर्न के डोमेन में या जुपिटर के डोमेन में नहीं आता, तो आपके लिए तकलीफ बढ़ने वाली है। प्लस यहाँ पर आपको इनसिक्योरिटी फील होगी, एंजाइटी, स्ट्रेस फील होगा, कम्युनिकेशन ट्रिगर करेगा और लाउड ट्रिगर करेगा, यानी कि आप लाउडली शाउट करोगे एक दूसरे के ऊपर, इनसिक्योर हो जाओगे, इंपल्सिव हो जाओगे, आप हेजिटेट नहीं करोगे किसी के साथ कुछ भी, मतलब बात करने में, कुछ इमोशन शेयर करने में। लगन का स्वामी भी रेट्रोग्रेड हो गया है, लव रोमांस का कारक शुक्र देव है, आपके लगन का स्वामी भी है, प्लस आपका 8th लॉर्ड भी है। तो सडन कुछ चीजें वापस आना, पुराना कोई भूला बिसरा वापस आना, ठीक है, कोई एक्स था वो वापस आना, किसी एक्स का वापस आना या किसी का साथ छोड़ के वापस चले जाना, इस तरह का सिनेरियो, इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही है। तो वही कारण बनेगी आपकी एंजाइटी का, स्ट्रेस का, इंपल्सिवनेस का, रेस्टलेसनेस आएगी आपके अंदर। वही आपका ये टेस्ट होने वाला है पेशेंस का, आप कैसे मोरल वैल्यूज का ध्यान रखते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, कब रिएक्ट करते हैं, कब रिस्पॉन्ड करते हैं। और यहाँ शनिदेव चाहते हैं कि अब आपका ये सिनेरियो ना डे बाय डे बंद कम हो रहा है, कि यानी कि शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ आपको इम्पल्सिव बना, वहाँ पे आपका डेडिकेशन डाल देते हैं। अब तक आपने 2-2.5 साल लव लव लव, इमोशंस, फीलिंग्स, मेरा प्यार, मैं ये वो सब करके देख लिया, लूपहोल्स पता चल गया, सब चीजें इल्यूमिनेट हो गई हैं। अब आपकी मर्जी है, आप कब तक उसे अवॉइड करना चाहते हो रियलिटी चेक को। रियलिटी चेक हो गया है, ईगो क्लैश, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता चल गई सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, ईगो क्लैश हो रहा है, आप अपने ईगो को ऊपर रख रहे हैं या सामने वाला रख रहा है, अथॉरिटी शो कर रहे हैं, इस तरह का टर्मोइल चल रहा है, जिसकी वजह से कोल्डनेस आ गई है और अब कुछ भी इनविजिबल नहीं है, अब सब चीजें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। आपकी मर्जी है, आप कब तक सुनना नहीं चाहते। अब डे बाय डे आपको रियलिटी चेक होता ही रहेगा, कंपटीशन, रेज, जेलसी बढ़ती रहेगी। सो ज्यादा बेटर रहेगा कि आपको अगर
कुछ चीजें नहीं छोड़नी है, कुछ चीजें क्लैरिटी चाहिए और आपको लग रहा है आप ये चीजों से कनेक्ट कर पा रहे हो तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। आपका कोई फैमिली का एस्ट्रोलॉजर है, कोई काउंसलर है, हीलर है, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, कोई बड़ा है, उनसे बात कीजिए, क्लैरिटी लीजिए कि मेरे इमोशंस ये हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, क्या आपको क्या लगता है, सेकंड ओपिनियन क्या है बाहर वाले की, जो सेल्फलेस आपको सेकंड ओपिनियन दे सके। अगर आपको लगता है कि आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत है, एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है, मुझसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। इट्स अ पेड कंसल्टेशन बट इट्स अ वर्थ इट। ठीक है, ये वर्थ इट रहेगी क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इमोशन से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी मेंटल हेल्थ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मून की पोजीशन देखूं तो मून की पोजीशन शुक्र, मरकरी, मून के साथ राहु बैठे हैं। देखिए मैंने क्या बोला, 12th लॉर्ड 9th लॉर्ड आपके 6th हाउस में आ गया, तो कोई बाहरी इंसान का मतलब फॉरेन एंड फॉरेन कल्चर का कोई इंसान आपके लाइफ में पुल ले रहा है, आपको अपनी तरफ पुल कर रहा है। आप मतलब एक तरह डिटैच हो रहे हो, क्योस में हो, आपको अच्छा फील करने के लिए किसी का सपोर्ट मिल गया, आप अच्छा फील भी करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन उस क्योस में कुछ बहुत ज्यादा शोर है जहां पे आप शांति चाहते हो। उस शांति के चक्कर में आप किसी एक्सटर्नल मतलब कोई बाहर इंसान जिसे आप नहीं जानते बहुत टाइम से, उसके साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। दूसरी चीज, कुछ कार्मिक नॉट आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं, पुल होते होते वो चीजें बढ़ जाएंगी, चिट चैट करते करते हंसी मजाक में ही चीजें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है अब लॉजिकल नहीं रहेगा, अब वो इमोशंस में आ जाएगा, वो डे ड्रीमिंग में आ जाएगा, वो कुछ फील करना चाहेगा। तो आपका पुश एंड पुल भी दिखाई दे रहा है। अब आप सही गलत नहीं, अब आप शायरी में बातें करोगे, अब पोइट्री, आपका इंटरनल जो क्या नाम है करेक्टर है, जो आपका आर्टिस्ट है, वो बाहर निकल के आएगा और आप चीजों को शेयर करते निकल जाएंगे। यानी कि आप अब डुअलिटी में रहोगे, बात भी बोल दी और बात भी नहीं बोली, हंसते मजाक करते करते चीजें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जाएंगी। बस इस एनर्जीज का ध्यान रखना कि ये कितनी ठीक है, कितनी गलत है, कितना अप्रोप्रिएट है, कितना इनअप्रोप्रिएट है, ये चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इनिशियल लेवल पे चीजें थोड़ी टफ है। जब गंडांतर जोन को क्रॉस करके रेवती नक्षत्र से निकल के अश्वनी नक्षत्र में मून जाएंगे तो आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, तो आपकी डिग्निटी, नेम, फेम, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की कोशिश करोगे, एग्रेसिव रहोगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा वॉलेटाइल इमोशन, मूड स्विंग्स रहेंगे, लेकिन आप निकल जाओगे क्योंकि आप अब कुछ क्लैरिटी मांगना चाहते हो। इस वीक में आप थोड़ा क्लैरिटी की तरफ जाओगे कि अब रहना है या नहीं रहना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, किसके साथ कहाँ इमोशनल लेवल पे इंटीमेट होना है, किसके साथ उठना बैठना करना है, आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर जुपिटर के साथ मून बैठेंगे तो आपका एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट में, मिस्टिसिज्म में, सीक्रेट में, किसी की चीजें ढूंढने में, किसी का लूप होल ढूंढने में, कुछ मैसेजेस अपने ही पार्टनर के फोन चेक करने में, मैसेजेस ढूंढने में, इन चीजों में आपका कुछ दिमाग जा सकता है, कुछ ब्रेक थ्रू आपके हाथ में लग सकता है, उसकी वजह से कुछ ट्रिगर हो सकती हैं, कम्युनिकेशन वियर्ड हो सकती है, वॉलेटाइल हो सकती है। तो ये इमोशंस दिखाई दे रहे हैं आपके, तो जिगजैग रहने वाला है ये वीक। लेकिन अगर आप संयम नियम साधना के साथ अच्छी तरीके से चलते रहे, आपका पैटर्न सही है, आप अपनी लेवल पे ठीक हो, तो ये एनर्जीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करेंगे तो 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में चला गया है, मंगल चला गया है, 7th लॉर्ड 9th में मंगल, जेमिनी साइन में, डुअलिटी में जी रहे हैं आप, आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आप बाहरी दुनिया के लिए, अपने सोसाइटी में अपने आप को बैलेंस करने के लिए चीजें चला रहे हैं। ठीक है, आप अपने इमोशंस को दबाकर, अपनी फीलिंग्स को दबाकर चीजों को कोशिश कर रहे हैं चलाने की। आप रेस्टलेस हो, इंपल्सिव हो, करेज है आपके अंदर, आप कुछ भी चाहो तो चुटकी में चीजें डिवोर्स या कुछ भी सेपरेशन ट्रिगर कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपने जो पवित्र रिश्ता, जो कल्चर है हमारा इंडियन का, सनातन का, वो आप निभाना चाहते हो, उस तरीके से आप चलना चाहते हो। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आइडियोलॉजी नहीं, अपने करेज का, अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करें, रिएक्ट ना करें, रेस्पॉन्ड करें, और जितना हो सके शांत रहें। वॉलेटाइल सिचुएशन में नहीं पड़ना है, ओवर एग्रेसिव नहीं होना है, अपने इमोशंस का, अपनी वेल्थ का, अपनी हेल्थ का, अपनी स्पीच का कंट्रोल रखना है। चीजें धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग है, इस स्ट्रॉन्ग में खोना नहीं है। उसके बाद अपने आप को ढूंढने में और अपनों को ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। कुछ चीजें टूट जाएंगी तो वो छूट जाएंगी, वापस नहीं आएंगी, और इस तरह की एनर्जीज बन रही है कि आप चाहकर भी नॉट को बांध नहीं पाएंगे। तो आपको समझदारी से काम चलाना है, और इस समय आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। और इस वीक में आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाने में कोई दो राय या किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। हो सके तो उनसे कंसल्ट करें। आप
किसी से भी कर सकता है। जुपिटर आपके फैमिली में ही कोई ऐसा इंसान जो जुपिटर लाइक फिगर हो, जो लगता हो मैच्योर हो, बैलेंस्ड हो, सेल्फलेस हो, आपको क्लैरिटी दे सके, उनसे बात कीजिए। प्लस शुक्रदेव रेट्रोग्रेड हो गया, तो ऋण रोग शत्रु से खत्म करने के लिए आपको थोड़ा सा चांस मिलेगा कि आप अपनी ग्रोथ को देख सकें, अपने ऋण रोग शत्रु को कैसे खत्म करना है। फाइनेंशियल क्रंच आ रहा था या कोई कंपटीशन जीतना था, उस लेवल पे जो आपने एफर्ट मारे थे वहां पर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सकती है। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, आपकी लाइफ में बैलेंस हो सकती है कुछ चीजें। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू द अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के बीच की चीजों को बैलेंस करना है, तब मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिगर हो रहा है आपकी चीजें। फोर्थ एस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस पे पड़ रहा है, होम एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो लग रहा है मेरे को, वहां पर थोड़े वॉलेटाइल सिचुएशन लग रही है, इनर पीस थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में है मेरे लिए। मदर या मदर इन लॉ के साथ थोड़ी सी चीजें ट्रिगर कर सकती हैं, या फिर फादर इन लॉ के साथ, मतलब इन लॉज के साथ भी आपका कुछ ना कुछ ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि 9th हाउस में मंगल फादर को दिखाता है, 4th हाउस मदर को दिखाता है, तो यहाँ पर ट्रिगर करती हुई दिखाई दे रही है। डिसिप्लिन, अथॉरिटी, मैच्योरिटी, सेक्रीफाइस, डिग्निटी, ये सब चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। तो आप जिस तरीके से अभी तक चला रहे हैं तो उसको चला के रखिए, धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल इम्प्रूव। ये अगस्त तक का थोड़ा पीरियड है, निकल जाएगा, बैलेंस हो जाएंगी चीजें। कालसर्प योग जैसे ही कट ऑफ होगा उसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा आपके इसी चैनल पर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर और आप पहले से ही जानते हैं तो आपको पता होगा लाइव जीपीएस कैसे आपको नेविगेट करने में आपको हेल्प करता है, चैलेंजेस को खत्म करने में आपकी हेल्प करता है और आपको लेके जाता है क्लैरिटी में। और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इन वीडियोस को जिनकी लाइफ में आप क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है वो आपका खुद का पार्टनर क्यों ना हो, तो उनको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि एनर्जीज कैसी बन रही है, ठीक है। तो एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और आइसोलेशन में बैठना अच्छा है, लेकिन आइसोलेशन में बैठ के ये सोचिए कि चैलेंजेस को कैसे नेविगेट करना है, कैसे मिनिमाइज करना है। ये मत सोचिए कि अब क्या होगा, वही होगा जो आप चाहते हैं। मदद खुदा है मर्दा, मतलब जो ये मदद, खुदा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करना जानता है। तो आपको यहाँ पे अपने फेथ पे, अपने भगवान पे, अपने नारायण पे, अपने हनुमान पर बिल्कुल भरोसा होना चाहिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, सब ऐसा ही होगा आपके साथ, सब अच्छा होगा। बात करते हैं चलिए मून की पोजीशन के बारे में। तो ये गंडांता जोन को क्रॉस कर रहा है, इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। इधर टॉरस नवमांश में है आपका मंगल देव, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल आपका जो एग्रेशन है, जो आपका आर्गुमेंट है वो बहुत लाउड हो सकता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें, ठीक है। नेगेटिवली ट्रिगर ना करें, खाने पीने की चीज पे नेगेटिवली ना ट्रिगर करें। सेक्रीफाइस करें, चीज़ों को जितना हो सके फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करें और भगवान पे फेथ करते हुए आगे चलें। दोबारा रीयूनियन होगा, सब चीज़ें अच्छी होंगी, रोमांटिसिज्म आएगा, पीस, हैप्पीनेस, लव सब आएगा आपकी लाइफ में। चिंता मत करें लिब्रा लगन एंड मून साइन, आपके लिए सब बहुत अच्छा होने वाला है। बात करते हैं जॉब के बारे में, जॉब की बात करते हैं। 6th हाउस एक्टिव होता जा रहा है, डे बाय डे हैवी होता जा रहा है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करेगी। आपका चार्ट 6th हाउस आपका बैलेंस क्या बता रहा है। कुछ चीजें ईएमआई से रिगार्डिंग, कंपटीशन से रिगार्डिंग, डेली डिसिप्लिन से रिगार्डिंग, हर्डल से रिगार्डिंग, कोई ना कोई चीजें या तो नेविगेट करोगे आप, उससे बाहर निकल के आओगे, सडनली आपकी चीजें बैलेंस हो जाएंगी, या सडनली आप थोड़ा नीचे जाले जाते रहोगे, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगी, एकदम से ऐसा लगेगा कि कुछ नेगेटिवली ट्रिगर कर गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक मुझे दिखा रहा है कि 75% आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। 6th हाउस में 6 ग्रहों का बनना ऋण रोग शत्रु को खत्म कर देगा। आपके कंपटीशन जो भी थे, जो भी आपको पुल कर रहे थे, डाउन पुल कर रहे थे, वो सब बैलेंस हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगे, सब चीजें ऐसे गायब हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा 3-4 महीने का जो संयम नियम साधना है, हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं हटना है। शनिदेव जैसे ही यहाँ पर 6th हाउस में आएंगे, वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। 6th हाउस में सैटर्न बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऋण रोग शत्रु को खत्म कर देंगे। इधर जो जुपिटर इसका लॉर्ड बनता है वो चले जाएंगे आपके 9th हाउस में। भले से ऑल्दो अतिचारी है, तो आप इस समय ये सोच सकते हैं मैं जॉब स्विच करनी है, जल्दबाजी करनी है कि मेरे को यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, मेरे को बैलेंस नहीं मिल रहा है, मेरे को डिजर्विंग सैलरी नहीं मिल रही है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में अभी सोचने का समय नहीं है, अभी बैलेंस बनाने का समय, रुकने का समय है। सही मोरल वैल्यूज़ का, मतलब मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखें, एथिक्स का ध्यान रखें, अपने बॉसेस के साथ लड़ना नहीं है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिलने के चांसेस भी वेरी सून द मोमेंट जुपिटर आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, आपके भाग्य को उत्थान देंगे, ठीक है। तो जुपिटर यहाँ आने के बाद
आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। लेकिन और शुक्र शनिदेव यहाँ 6th हाउस में आके आपको आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में लेके आएंगे। बस आपने क्या करना है, अपने विजन को ठीक रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। 6th हाउस हेल्थ को भी दिखाता है। हेल्थ का ध्यान रखें, पॉजिटिविटी सीख करें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, अपने फेथ पे ध्यान रखें, अपने भगवान पे ध्यान रखें, भरोसा रखें, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। और अपना आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क आपको ऊपर लेके जाएगा। शनिदेव और नेचर कभी किसी का रखता नहीं है, ये आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा, ये मुझे कंफर्म दिखाई दे रहा है। अगर आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, तो आपके लिए बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। कोई ना कोई ब्रेक थ्रू, कोई ना कोई मेजर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और आप एकदम राइज कर सकते हैं। मरकरी 6th हाउस में चला गया, हो सकता है आप अगर आप फाइनेंस से रिगार्डिंग एनालिस्ट, MNCs, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फाइनेंस डेटा एनालिस्ट, फाइनेंस एनालिस्ट, बैंकिंग सेक्टर, CA, ऑडिटर, ठीक है, इस तरह के डोमेन में काम करते हैं आप, कोर्ट केस में या लॉयर हैं आप, तो आपके लिए भी बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी मुझे आने वाले समय में दिखाई दे रही है। तो डे बाय डे आप अपने अंदर हार्डवर्क रखिए, अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहे हैं तो लगे रहिए। और अगर आपकी जॉब है तो अपने डेडिकेशन के साथ काम करते रहिए, आपको हार्डवर्क विल पे ऑफ। लेकिन ये समय काम चोरी का बिल्कुल नहीं है, जितना काम चोरी करेंगे उतना प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा और शायद आपका जॉब ब्रेक हो जाए, इस हफ्ते में आपका जॉब छूट जाए, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। क्योंकि शुक्र रेट्रोगेट हो गया, आपका लगन का स्वामी रेट्रोगेट हो गया, ऑल ऑफ सडन आपके सामने टर्मिनेशन लेटर, टर्मिनेट होना, नेगेटिवली हिट करना, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ना, इस तरह का हो सकता है। आप मेहनत करके भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो कार्मिक पैटर्न यहाँ पर, क्योंकि प्रारब्ध का है तो प्रारब्ध आपके सामने आ रहे हैं, उसको कट ऑफ करने के लिए किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जुपिटर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। इधर शुक्र का देखूं मैं और जुपिटर का देखूं, लगन का स्वामी 8th हाउस में बैठा है, तो आपको इस समय फेथ की जरूरत है। जुपिटर इस समय जेमिनी साइन में बैठे हैं तो आपको हम्बल होने की जरूरत है, अपने लोगों के साथ, अपने ट्रैवल करके कहीं किसी से मिल के आना, अपॉर्चुनिटी ब्रेकआउट करना, इस तरह का प्लानिंग आप कर सकते हैं कि आपका अगर जॉब छूट रहा है या छूटने वाला है तो आप कहीं जाकर अपने लोगों से मिलें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, चीज़ों को बिल्ड करने का या किसी तरह का जॉब सीख करने का बैलेंस बनाएं। नेटवर्क सर्कल के थ्रू आपको ट्रिगर हो सकते हैं, नेटवर्क सर्कल के थ्रू आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि नवमांश में लियो साइन जो आपका 11th हाउस नेटवर्क सर्कल का है, वहां पर राहु बैठा है, तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर का कोई इंसान आपको जॉब दिला सकता है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपका मून देखना पड़ेगा, मून साइन, और अभी यहाँ पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पर आपका मून जाएगा राहु वीनस मरकरी के साथ, तो आप डे ड्रीमिंग में, कंफर्ट जोन में जा सकते हैं, आप अनहेल्दी फील कर सकते हैं, आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन आप कोई पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं, कोई आपका कोलैबोरेशन इस वीक में हो सकता है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। और आप कहीं पे हनुमान मंदिर जाकर आराधना, पूजा पाठ के चीजों में लग सकते हैं। कोई अकल्टिज्म या डीप हिडन सीक्रेट चीजें आपको पता चल सकती है, कुछ एनर्जीज का सीक्रेट कॉज में हो सकता है, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करें या उनसे कंसल्ट करें या उनसे मिलने का कोई प्लान बनाएं, इस तरह की चीजें भी मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आपके लिए लाइफ में, आइसोलेशन, अकेलापन, ये कहीं ना कहीं हिट कर रहा है आपको, लेकिन आपको इसी समय में आपको अपने मी टाइम का ध्यान रखना है। जितना आप अपने आपको मी टाइम दे रहे हो प्लस पॉजिटिविटी, अपना विजन क्लियर रख रहे हो, उतना आपके लिए अमेजिंग काम कर रहा है। क्योंकि 5th हाउस में सूर्य बैठा है, 11th लॉर्ड 5th हाउस में, तो बड़े भाई बहनों की वजह से 11th हाउस, बड़े भाई बहन, नेटवर्क सर्कल, कोई फ्रेंड सर्कल की वजह से आपकी कोई डिजायर पूरी होना, कोई क्लैरिटी मिलना, कोई विजन मिलना, कोई सपोर्ट मिलना, जिसकी वजह से आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा। यानी कि लास्ट वीक में मून जब सैटर्न सूर्य से मिला था, स्ट्रेस तो पड़ा था, रियलिटी चेक तो हुआ था, लेकिन अभी उसकी वजह से कैसे बाहर निकलना है वो रास्ता भी आपको मिल जाएगा। कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। और आपका हम्बल होना, आपका मैच्योर होना, आपका बहुत ही क्लैरिटी के साथ बात करना, हम्बल वे में बात करना, लोगों के साथ अच्छा जैलप होना, यह आपके बिजनेस को ऊपर लेके जाएगा, आपकी लाइफ में मान सम्मान, समृद्धि, प्रसिद्धि लेके आएगा। बात करते हैं स्टूडेंट की लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहे हैं, देखिए सैटर्न और सूर्य 5th हाउस में बैठा है, सैटर्न एंड सूर्य, शनिदेव का, देखिए सूर्य डिग्निटी, ईगो, अथॉरिटी, बॉस वाली सिनेरियो दिखाता है, ठीक है, ईगो। सैटर्न लिमिट को दिखाता है, लेस को दिखाता है, वो लिमिटेड रिसोर्स, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। अगर आपने अथॉरिटी नहीं दिखाई, अगर आपने मैच्योरिटी के साथ डिसिप्लिन होकर मेहनत कर ली, बच्चों मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, आपने ईगो ना दिखाकर, डिस्ट्रैक्शन ना होकर, आपने शनि के डोमेन से, शनि के लेंसेज से काम करते रहे, शनि के रूल पे काम करते रहे, तो ये आपको IAS, PCS अथॉरिटी, बहुत नेक्स्ट लेवल की अथॉरिटी दे सकता है।
ये मूवमेंट आपको डिसिप्लिन, ये मूवमेंट का आपको डेडिकेशन आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। अगर आपके कुंडली में सूर्य और शनिदेव की युति बनी हुई है ना, तो आपको देखना है आप IAS PCS बनने के लायक हो। बट आपको देखना पड़ेगा IAS PCS की जो जर्नी है ना, उसमें ना फोन है, ना चिट चैट है, ना मोबाइल फोन है, ना नेटफ्लिक्स है। उसमें सिर्फ डेडिकेशन है, उसमें मेहनत है। तब जाके उनकी जो गाड़ी के ऊपर रेड लाइट होती है ना, जिसपे हम सल्यूट करते हैं, वो चीज़ बहुत अमेजिंग है। और वो चीज़ लाइफ को बनाने के लिए, यानी कि 5-6 साल का सेक्रीफाइस आपके 60 साल को बना देगा और आपकी लाइफ को कहाँ लेके चले जाएगा। अब आपको देखना है आप कितने समझदार हैं। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं इस चीज़ में कि आपको लिए क्या सही है क्या गलत है। प्लस लगन का स्वामी शुक्र रेट्रोगेट हो गया 6th हाउस में। किसी तरह का एडिक्शन, किसी तरह का जेलसी, किसी तरह का कंपटीशन, मार धाड़, लड़ाई या शो ऑफ करना, किसी के सामने हीरो बनने की कोशिश करना आपके लूप होल्स सामने दे सकता है। किसी तरह का कोर्ट केस, पुलिस का चक्कर हो सकता है। तो लड़ाई ना करें, किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी की बातें ना करें, आउट ऑफ द बॉक्स ना जाएं। किसी तरह का अल्कोहल कंजम्पशन, रात को रैश ड्राइविंग करना, इस तरह की चीज़ों में ना पड़ना, नहीं तो फादर को बुलाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा और आपके साथ साथ फादर का भी नाम खराब हो जाएगा। समझदार आप हैं। किसी भी तरह के लूप होल्स में, एडिक्शन में, किसी भी तरह का इनअप्रोप्रिएट चीज़ों में नहीं पड़ना है, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है। ये सैटर्न सूर्य आपको ऊपर भी लेके जा सकती है। यही सैटर्न सूर्य आपके डिग्निटी, नेम, फेम को खत्म भी कर सकती है। नाउ योर चॉइस, व्हाट यू चूज। समुद्र मंथन है, दिस वे और दिस वे, यू नीड टू चेक। क्योंकि इनिशियल 3 डेज यानी कि फ्राइडे तक थोड़ा सा टफ टर्मोइल दिखाई दे रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं अंडर रिकॉग्नाइज होना ये भी दिखाई दे रहा है। रिकॉग्नाइजेशन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बता रहा है देखिए, सैटर्न फर्स्ट हाउस का मालिक रेट्रोगेट हो गया 6th हाउस में। 6th हाउस का मालिक कहाँ बैठा है? 8th हाउस में। कोई ऑल ऑफ सडन कोई डायग्नोस होनी चीजें, शुगर, लीवर, आपका लोअर एब्डोमेन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्या नाम है, रेस्पिरेटरी पार्ट में, रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई ना कोई PCOD PCOS का प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकता है। प्लस बच्चों से रिगार्डिंग आपको पेन हो सकता है या उनकी वजह से कोई पेनफुल चीज़ें हो सकती हैं, उनकी लाइफ में कोई ना कोई पेनफुल चीज़ें चल सकती हैं, ऐसा फीलिंग हो सकता है। आप कंसीव करना चाहते थे, आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसकी वजह से आप थोड़े से परेशान भी हो सकते हो। इस तरह की चीज़ें आपको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस दे सकती हैं। तो कोई सही गाइडेंस, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की गाइडेंस आपको सीख करनी चाहिए। कोई क्या साधन है, स्पिरिचुअल लेवल पे क्या रेमेडी है, इस चीज़ के तरह की चीज़ें जिससे आप कंसीव कर पाओ, इस तरह की चीज़ें आपको एडवाइस सीख लेनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से। प्लस आपको कोई शुगर इनटेक का ध्यान रखना है। शुक्रदेव मीठे हैं, मतलब रेट्रोगेट हो गए, और टाइम पे चॉकलेट, और टाइम पे मीठा, ओवर ईटिंग, शुगर ईटिंग ज़्यादा हो गई, ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। अपने स्टमक का खान पीन पे, ओवर ईटिंग पे ध्यान रखना है। ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे ओवर बोर्ड हो गए तो आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज बहुत नेगेटिवली ट्रिगर कर सकते हैं। मौसम बदल रहा है तो थोड़ा सा एलर्जिक चीज़ें हो सकती हैं। आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, रिप्रोडक्टिव पार्ट को बहुत क्लीन रखना है। चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं अब रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या बता रहा है देखिए, शुक्रदेव रेट्रोगेट हो गए हैं, माँ काली की आराधना करना, माँ देवी भगवती, माँ भवानी की आराधना करना, दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। तो देवी स्तुति, देव दुर्गा कवच, ये करने से आपके लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा, करेज बढ़ेगा, डिसिप्लिन आएगा, आपके अंदर हेल्दी और एक पॉजिटिविटी आप फील करोगे अपने अंदर। अच्छी हेल्थ और एक अच्छा पॉजिटिविटी अपने अंदर फील करोगे। डे ड्रीमिंग, इंट्यूटिव आप ज़्यादा हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइसोलेशन आपको पसंद आने लगेगा, अकेलापन आपको पसंद आने लगेगा, अपने में ही रहना आपको पसंद आने लगेगा। ये कई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको डेवलप होना चाहिए। आप कुछ स्टडीज़ कर सकते हैं, भगवद गीता या एस्ट्रोलॉजी में आपका डेडिकेशन, आपका इंटेलिजेंस हो सकता है। इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपको नारायण भगवान का और सूर्य भगवान को अर्घ देने से अच्छा रहेगा। 5th हाउस हमारे पुण्य का हो, मंत्र चैंटिंग का है। ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसा कुछ भी कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। चैंटिंग आदित्य हृदय स्तोत्र चैंट कर सकते हैं, या फिर शनि मंत्र भी आप चैंट कर सकते हैं। अगर आप ऋण रोग शत्रु से परेशान है, आपको EMI को लेकर, एनिमी को लेकर, या कोई भी ऐसी चीज जो अंडर डोमेन ऑफ सैटर्न आती है, तो नीलांजम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जनम छाया मात्रदन समुद्रतम नमामि शनिश्रम, इस मंत्र का चैंटिंग करके भी आप नेगेटिविटी को, ये फालतू की चीज़ों से निकल सकते हैं। इम्पल्सिवनेस, रेस्टलेसनेस कहीं ना कहीं आपकी नॉर्मलाइज हो जाएगी और आप आगे निकल आओगे।
इधर शनि के ट्राइन में बैठे हैं, मंगल सूर्य के मंगल ट्राइन में बैठे हैं, तो कोई भी तरह का नेगेटिविटी, कोई भी तरह का डर आपको नरसिंह भगवान की स्तुति करने से भी आपके भाग्य को, या फिर नारायण भगवान की स्तुति करने से आपके भाग्य को अपलिफ्टमेंट देगी। बेटर रहेगा नरसिंह भगवान का कवच या उनका आरती उनके सुने, इस्कॉन मंदिर जाएं, मठ मंदिर जाएं, आरती अटेंड करें, आनंद ही आनंद आएगा।